गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अनदर टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क मॉडल। ठीक है, नेटवर्क मॉडल होते क्या हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। पहला हायरार्किकल मॉडल को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि DBMS के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। अब हम आगे आज डिस्कस करेंगे नेटवर्क मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मॉडल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में कम्प्लीटली हम स्टडी करेंगे नेटवर्क मॉडल होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज की फीचर्स भी। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। लिखा था नेटवर्क मॉडल इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल वेयर डेटा इज रिप्रेजेंट यूजिंग नोड्स, इट मीन्स रिकॉर्ड एंड एजेस, रिलेशनशिप या लिंक। ठीक है, ये इस तरीके से डेटा मॉडल, वो नेटवर्क मॉडल डेटा को, इस डेटाबेस में डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है जैसे कि लगता है वो नोड है और एजेस आपस में मिले हुए हैं, जिससे कि रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है और लिंक भी क्रिएट हो रहा है, आपस में क्या लिंक है। ठीक है, अब बात करते हैं इट इज़ एक्सटेंशन। हमने इससे पहले हायरार्किकल मॉडल पढ़ा था, हायरार्किकल मॉडल का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल का इसका एक्सटेंशन वर्जन है। ठीक है, विच फॉलो एज अ ट्री स्ट्रक्चर। इसमें हम फॉलो करते हैं इसमें हम जो फॉलो करते हैं वो नेटवर्क लाइक मॉडल होता है। उसमें हमारा जो रिलेशन था वो 1 to many था, यहाँ जो ये अलाउ करता है रिलेशन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब की फीचर्स की बात करें, डेटा ऑर्गेनाइज होता है रिकॉर्ड्स में, नोट्स में, रिलेशनशिप एज। ठीक है, मैनी टू मैनी का रिलेशन होता है। ए चाइल्ड हैव मल्टीपल पेरेंट्स, सॉरी फॉर ए चाइल्ड हैव मल्टीपल पेरेंट नहीं, ए स्टूडेंट। अब यहाँ ये एग्जांपल कट ऑफ कर दीजिए। एक स्टूडेंट हैव मल्टीपल कोर्स एंड मल्टीपल कोर्स हैव मल्टीपल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट और कोर्स हम मैनी टू मैनी के रिलेशन में आप ले सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे के पास एक बच्चे के पास कई सारे कोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, और कई सारे कोर्सेज बच्चों के पास हो सकते हैं, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। मोर फ्लेक्सिबल दैन हायरार्किकल मॉडल। ये हायरार्किकल मॉडल से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वहाँ 1 to many रिलेशन होता है, यहाँ मैनी टू मैनी रिलेशन होता है। जो हमने स्टूडेंट और कोर्स के एग्जाम्पल्स इसको कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं पॉइंटर और लिंक की। रिलेशनशिप आर इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग द पॉइंटर। रिलेशनशिप जो इम्प्लीमेंट होता है वो इस तरीके के पॉइंटर को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करके इसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं एफिशिएंसी। गुड फॉर एप्लीकेशन दैट नीड कॉम्प्लेक्स रिलेशन। ये एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब वहाँ 1 to many रिलेशंस थे। ठीक है, यहाँ जिस भी जगह मैनी टू मैनी रिलेशन की बात होगी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, और ये नेटवर्क मॉडल उन कॉम्प्लिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। इसीलिए बोला गया इफिशियंसी गुड फॉर एप्लीकेशन दैट नीड टू कॉम्प्लेक्स रिलेशन, यानी मैनी टू मैनी रिलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उस जगह ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सपोज वी हैव अ स्टूडेंट, ठीक है, सपोज वी हैव अ स्टूडेंट एंड कोर्स। ठीक है, स्टूडेंट कोर्स का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, इसी थोड़ी देर पहले, जहाँ हमने मैनी टू मैनी रिलेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, इन द नेटवर्क मॉडल स्टूडेंट कैन एनरोल मैनी कोर्सेज, ए मैनी कोर्सेज कैन हैव मैनी स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट मैनी कोर्सेज में एनरोल कर सकता है और कई सारे कोर्सेज स्टूडेंट के पास होते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो मैनी टू मैनी का रिलेशन होता है। ठीक है, दिस फॉर्म एज ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप शोन इज अ फिगर, नॉट जस्ट ए ट्री। अब ये देखिए, ये एक स्टूडेंट है, ये कोर्स है, कई सारे कोर्स कई सारे स्टूडेंट के पास हैं। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट के पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, तो ये जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं मैनी टू मैनी रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेज। सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशन, जो मैंने बताया था मैनी टू मैनी काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है, उसमें ये सपोर्ट करता है। फास्टर एक्सेस बाय यूजिंग पॉइंटर, एक्सेस फास्टर होता है क्योंकि हम हर रिलेशन को डिफाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए नोड और एजेस का यूज़ करते हैं। बेटर देन हायरार्किकल मॉडल फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। हायरार्किकल मॉडल 1 to many रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये मैनी टू मैनी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये हायरार्किकल मॉडल से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिफिकल्ट टू डिज़ाइन एंड मेंटेन। अगर देखिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो आप उसको डिज़ाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कई सारे स्ट्रक्चर में हमें मैनी टू मैनी रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो कई जगह हम ऐसे देखेंगे, हमने कई जगह हम पॉइंटर और एजेस और नोट्स को इस तरीके से बनाएंगे कि हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे
ये पॉइंटर किस एज की तरफ पॉइंट कर रहा है, खुद को पॉइंट करना चाहता है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में। अब बात करते हैं नॉट यूज़र फ्रेंडली। इसका नेविगेशन रिक्वायर्ड होता है, यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि यूज़र को उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ मैनी टू मैनी रिलेशन होता है। अब बात करते हैं पॉइंटर मेक मॉडिफिकेशन हेडर, ठीक है, पॉइंटर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर देते हैं इनके हेडर्स हार्डर में, मतलब मॉडिफिकेशन हार्डर होता है पॉइंटर की वजह से। एग्जांपल के तौर पे मैनी टू मैनी रिलेशन स्टैब्लिश करने के बाद आप सोचते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में मॉडिफिकेशन करूँगा, तो आपको कंप्लीटली पूरे मॉडल में ही मॉडिफिकेशन करना होगा, ठीक है। अब इन शॉर्ट मैं हमेशा देता हूँ, जहाँ मैं एक मतलब पूरा कंक्लूजन निकाल के लिखता हूँ, जो आप अगर आपको पूरा वीडियो कंप्लीटली समझ में आता है तो ये कंक्लूजन डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। या कंक्लूजन के बेसिस पे पूरे वीडियो का आप एक तरीके से निचोड़ निकाल सकते हैं कि निचोड़ पूरी वीडियो का है क्या, यानी पूरी वीडियो के कंटेंट में हमने डेफिनेटली क्या पढ़ा है, ये सारा इन शॉर्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे कि लिखा है नेटवर्क मॉडल रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ स्ट्रक्चर, नोड, एजेस, ठीक है। अब पिछले वाले मैंने आपको बताया है नोड एजेस के बारे में, ठीक है। तो ये किस ग्राफ स्ट्रक्चर को नोड से और एजेस से रिप्रेजेंट करता है। एंड अलाउ मैनी रिलेशनशिप यूजिंग पॉइंटर, ये एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल कोर्सेज है, मल्टीपल कोर्सेज मैनी स्टूडेंट के पास है, ये मैनी टू मैनी रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। और ये एज, ठीक है, और ये सारा जो शो हो रहा है वो एक पॉइंटर के थ्रू शो हो रहा है, ठीक है। जो पॉइंटर्स को इनके रिप्रेजेंटेशन को काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाता है हार्डर से, ठीक है। वीडियो यहाँ पे कम्प्लीटली एंड होता है, ठीक है। 2 मॉडल हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को, ये स्टार्टिंग फेज़ है, ग्रोइंग फेज़ है, तो चैनल को आपके सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में फिर भी कोई प्रॉब्लम या इशू आता है स्पेसिफिक टॉपिक में, तो आप मुझे स्पेसिफिक टॉपिक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका आपको कम्प्लीटली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होगा। और साथ ही अगर आप वीडियो को चेक करेंगे तो हमने यूजीसी नेट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट कम्प्लीटली क्रिएट की है जो है DBMS, तो आप उसके जाकर कम्प्लीटली वीडियो देख सकते हैं। तो यूजीसी नेट या गेट की प्रिपरेशन करें तो वहाँ से आप यूजीसी नेट का सिलेबस धीरे धीरे करके कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो को कम्प्लीटली देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।